So we had started our discussion how to prescribe antidepressants. जिसमें पहला था SSRIs, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. ये कैसे लिखते हैं? फ्लॉक्सिटिन मैंने कहा कि प्रोजेक के नाम से अवेलेबल है, तो हम लिखते हैं कैप्सूल प्रोजेक 20 mg आफ्टर ब्रेकफास्ट। ये कैप्सूल फ्लक्स या डेप्रिकेप या राइज या गैलेक्सी या ऑक्सीटिन, ये सारे के सारे फ्लॉक्सिटिन के ब्रांड नेम्स हैं। तो मॉर्निंग में मोस्टली लिखते हैं 20 mg, लिखते हैं ज़रूरत हो तो 40 और फिर 60 mg तक जा सकते हैं। या अगर हमने लिक्विड फॉर्म में लिखना हो फ्लॉक्सिटिन, तो सिरप राइज या सिरप डेप्रिकेप के फॉर्म में अवेलेबल है। 5 ml आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये 20 mg के बराबर होगा बच्चों में। ओल्ड एज में हम इसरा सिरप फॉर्म में लिख सकते हैं। एसिटालोप्राम टैबलेट सिप्रालेक्स 10 mg, पहले 4 दिन आधी देते हैं सुबह नाश्ते के बाद, फिर उसके बाद एक करते हैं। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि जो मेडिसिन टैबलेट के फॉर्म में हो, शुरू में हम हाफ से स्टार्ट कर लें। ये सिप्रालेक्स या सिटान्यू या सारोनेक्स या हेपेसिटी या एस्प्रामसेट या प्रोलेक्सा या राइस प्लस, ये डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं। और ये सिटान्यू ड्रॉप्स के फॉर्म में भी मौजूद है। 1 ml ड्रॉप्स का 10 mg के बराबर होता है, आई गेस। सर्ट्रलिन वेरी कॉमन एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब्ड, ये जोलॉफ्ट के फॉर्म में 50 mg के फॉर्म में होता है। जोलॉफ्ट इंटरनेशनल ब्रांड है। पहले 4 दिन तक हम हाफ देते हैं, उसके बाद एक करके कंटिन्यू रखते हैं। ये बाकी जो नेम थे ब्रांड नेम्स लाइक सर्टेक्स, सर्ट, सीरोफ्ट, रिलायंस, सेबर्ट, सरलॉक्स, ये सारे के सारे सर्ट्रोलिन के ब्रांड नेम्स है। किसी भी नाम से हम लिखते हैं और स्टार्ट में हाथ से स्टार्ट करते हैं। सर्ट्रोलिन मैंने बताया था कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है, ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है और सेक्सुअली सेफ है। उसकी हार्ट सेफ्टी बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ में दी जा सकती है। जिनको लिवर की प्रॉब्लम हो सर्ट्रोलिन दे सकते हैं। जो डायलिसिस पर हो उनको हम दे सकते हैं। पेरोक्सिटिन SSRI, ये पेराक्सिल 20 mg के फॉर्म में अवेलेबल है। 4 दिन तक हम शुरू में हाफ लिखते हैं, सुबह नाश्ते के बाद 5वें दिन से एक कर सकते हैं। अगले जो ब्रांड्स सिरोक्सिट, पेरोक्सा, जीरोक्स, पेक्सोट, ये सारे के सारे पेरोक्सिटिन ही है। या इसका एक कंट्रोल रिलीज फॉर्म CR फॉर्म भी मौजूद है, जो कि 12.5 mg या 25 या 37.5 mg अवेलेबल होता है। फ्लूओक्सामिन मोस्ट हम OCD में लिखते हैं, फेवरिन या वोक्सामिन के नाम से अवेलेबल है। ये भी हम हाफ से स्टार्ट करते हैं 50 mg की टेबलेट, फिर 1 कर लेते हैं। अब हम SNRIs जो अवेलेबल है कैसे लिखते हैं, जैसे अगर आपने लिखना हो डुलोक्सिटिन, तो कैप्सूल डुलेन या ड्यूमोर 20 mg भी है, 30 mg भी है, 60 mg भी है। मोस्टली हम नाइट में लिखते हैं, चूंकि कैप्सूल है तो हाफ नहीं किया जा सकता। अगर आपने लो डोज से स्टार्ट करना है 20 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 30 पे जा सकते हैं, 60 पे जा सकते हैं। मोस्टली हम 30 mg तक लिखते हैं, 60 पर भी पेशेंट्स को रख सकते हैं। डुलोक्सिटिन ये ड्यूलेन है। डुलोक्सिटिन इज द जेनरिक नेम, ये ब्रांड नेम है ड्यूलेन। और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मैंने कंडीशंस बताए थे कि जब डिप्रेशन रेजिस्टेंट हो टू SSRIs, SSRIs के इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम SNRIs पर शिफ्ट कर सकते हैं। या डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ पेन बहुत प्रोमिनेंट हो, तो इनका पेन में बहुत ही अच्छा रोल है पेन को कंट्रोल करने में। दूसरा वेनलाफेक्सिन, जो डिलोन है, ये सिम्बाल्टा के नाम से भी मौजूद हैं और बहुत सारे नाम हैं इसके। जो वेनलाफेक्सिन है, ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, लाइक इफेक्सोर इन द इंटरनेशनल ब्रांड। इफेक्सोर या इफेक्सोर ER या XR या वेलेक्स या वेनालेक्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। 37.5 mg टेबलेट मॉर्निंग में भी दे सकते हैं, नाइट में ज़्यादा प्रेफर्ड है।
उसकी थोड़ी सेडेशन इसमें होती है। या 75 mg अवेलेबल है, या 150 mg तक दे सकते हैं। 75 mg को बीडी ट्वाइस अ डे दे दे। तो ये टैबलेट इफेक्ट्स और है मोस्टली। कोशिश हम ये करते हैं कि नाइट में लेके मॉर्निंग में भी दे सकते हैं। हाफ स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी कैन इंक्रीज। इट इज अगेन SNRI। जो तीसरा SNRI है वो हमने कहा कि डिसवेनलाफेक्सिन है। डिसवेनलाफेक्सिन जो कि टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। पाकिस्तान में ये डेनला एक्सार के फॉर्म में या लेफेक्सिन ER के नाम से अवेलेबल है। मोस्टली 50 mg लिखते हैं। सुबह या नाइट में जिस तरह पेशेंट को सूट करे हम लिख लेते हैं। हाफ 4 दिन तक एंड देन मेक इट 150 mg। फिर बाद में आप इसको 100 mg बना सकते हैं। हाउ टू प्रिस्क्राइब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसे हमें लिखना है क्लोमिप्रामीन। क्लोमिप्रामीन बहुत कॉमनली यूज होता है। तो हम कोशिश करते हैं TCAs नाइट में या इवनिंग एंड नाइट में हम लिखें। तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे क्लोमिप्रामीन इज अवेलेबल एज क्लोमफ्रानिल या क्लोमिप्रिल। 25 mg ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है। 10 mg में भी है, 75 mg में भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट हम एक रात को टेबलेट लिखते हैं फॉर 3 नाइट्स। 3 दिन तक आप एक टेबलेट लें। उसके बाद 2 टेबलेट्स कर लीजिएगा रात को अगले 3 दिन एंड देन 3 टेबलेट्स कर ले रात को फॉर कंटिन्यूएशन। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मज़ीद 3 दिन तक 3 टेबलेट्स लें और उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि सुबह ना लें, एक दोपहर में 3 रात को, या सुबह ना लें 2 दोपहर को 4 रात को। इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी नीड है और पेशेंट के सिम्टम्स किस डोज पर कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे कि 25 mg इसकी एक टेबलेट है। तो अगर हमने इसके 5 टेबलेट्स दिए तो इट मीन्स आपने इसकी डोज को 125 mg कर दिया। 6 टेबलेट्स का मतलब ये होगा कि दिन में अगर वो 6 टेबलेट्स ले रहे हैं तो 150 mg। तो हम इसे 150 एंड अबव तक ले जा सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक। नाइट में क्यों लिखते हैं कि क्योंकि इसमें सेडेशन है। कुछ जगह जहाँ पर हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते, जो कार्डियक पेशेंट्स हों उनमें इस्तेमाल नहीं करते, जिन्हें ग्लाकोमा की आंख वाली बीमारी हो, जिन्हें प्रोस्टेट की बीमारी हो, उनमें हम ये मेडिसिन यूज़ नहीं करते। अदरवाइज हम बहुत ही कॉमन लिखते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्वेयर एंजाइटी, स्वेयर डिप्रेशन, रेजिस्टेंट OCD, साइकोटिक डिप्रेशन, सुसाइडल पेशेंट्स, इन सब में हम ये यूज़ करते हैं। इसकी एक टेबलेट 75 mg डायरेक्ट भी अवेलेबल है। अगर वो 75 mg अवेलेबल हो तो 75 mg की 2 टेबलेट्स अगर देते तो 150 mg वो टेबलेट बन जाएगी। फर्दर जो हम इसमें बाकी मेडिसिन लिखते हैं वो अक्सर हम सिम्टोमेटिक लिखते हैं। जैसे अगर आपने इमेप्रामीन बच्चों में बेड वेटिंग के लिए लिखनी होती है, इमेप्रामीन, तो टेबलेट टोफ्रानिल के नाम से अवेलेबल है 25 mg एट नाइट। अगर हमने ट्रिप्टानोल लिखनी है आई गेस ये एमेलिन के नाम से अवेलेबल है। ये ट्रिप्टानोल, एमिट्रिप्टाइलिन 25 mg। एमिट्रिप्टाइलिन है आई गेस, जो कि अमाइलिन के नाम से या ट्रिप्टानोल के नाम से अवेलेबल है। और मज़ीद इसमें मेडिसिन्स
बहुत सारे ऐसे जो लिखते हैं। हाउ टू प्रिस्क्राइब एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। जैसे बिप्रोपियोन है, बिप्रोपियोन, टेबलेट जाइलेक्स या वेलब्यूट्रिन के नाम से अवेलेबल है, 75 mg। आप पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक लिख सकते हैं, दिन को भी लिख सकते हैं, मोस्टली हम नाइट में लिखते हैं। 75 mg इस इनिशियल डोज, 150 mg तक हम ले जाते हैं। डिप्रेशन में अगर आप चाहते हैं वेट गेन ना हो, या सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, या सेडेशन ना हो, या स्मोकिंग विड्रॉल में आप लिखना चाहें, तो 1 at night या 2 at night लिख सकते हैं, या 1 BD लिख सकते हैं। बिप्रोपियोन के साथ जो अगला एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है वो है मेटाजोपिन। मेटाजोपिन, मेटाजोपिन इज अवेलेबल एज एमटेज, मिटेज, रेमरगोन, एमटेज या मिटेज या रेमरगोन के नाम से, या इलेक्सिन के नाम से, या नासा के नाम से, ये सारे के सारे ब्रांड नेम्स हैं। 15 mg से हम स्टार्ट करते हैं, 1 tablet at night, या इसको हम 30 mg लिख सकते हैं, 1 at night, या इसकी एक 45 mg भी मेटर्स के नाम से आती है, हम वो दे सकते हैं। किन कंडीशंस में देते हैं, जहाँ पर हमें लगे कि डिप्रेशन के साथ स्लीप बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए कि इस मेडिसिन में स्लीप बहुत ही बेहतर हो जाती है। या एपिटाइट बहुत डिस्टर्ब है, ये एपिटाइट को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है। या थर्ड, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स इसके कम हैं, ठीक है, सेक्सुअली ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। और लास्ट, ट्राजोडोन, ये एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, विच इज़ अवेलेबल एज डेप्रिल, 50 mg, 100 mg, मोस्टली नाइट में लिखते हैं, पहले 50 लिख सकते हैं, फिर 100 लिख सकते हैं। जहाँ हमें लगे डिप्रेशन के साथ स्लीप डिस्टर्ब है, लाइट मेडिसिन हमें लिखनी है, तो हम डेप्रिल लिख लेते हैं। अगेन, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट, और नंबर 2, हिप्नोटिक, यानी बतौर स्लीप मेडिसिन भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो हमने कवर किए, along with mechanism of action, the receptors they work on, and the side effect profile. आगे हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।